है आपका, आप देख रहे हैं प्रहार। अब प्रहार में बात करेंगे गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या पर मचे बवाल की, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अवैध बैटिंग ऐप केस में ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आज ईडी ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और एक्टर सोनू सूद को पूछताछ के लिए समन भेजा है। युवराज सिंह को 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 22 सितंबर को रॉबिन उथप्पा से सवाल जवाब होंगे। सोनू सूद को 24 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो अभी तक कई सेलिब्रिटीज और पूर्व क्रिकेटर से ईडी पूछताछ कर चुकी है। अब इस मामले में युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और सोनू सूद से भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। अतुल, बताइए क्या जानकारी आपके पास? देखिए प्राची, 1x बैट है जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। इस मामले की जब जांच की गई थी तो इसमें यह पता लगा था कि जब इस ऐप के जरिए पेमेंट की जाती है तो डेली या कई घंटों के अंदर इसके रिसीवर बदल जाते हैं। यानी कि अगर मैं पेमेंट इस अकाउंट पे कर रहा हूं तो इसमें रिसीवर जो है उनके अकाउंट बार बार चेंज हो रहे थे। यही पूरा मामला जो है वो ईडी के रडार पर आया था और जो लोग इसको प्रमोट कर रहे थे, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो बाकायदा सेलिब्रिटीज हो, उनको संबंध देकर ईडी इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ कर चुकी है। अब आज जो बुलाया गया था वो उर्वशी रौतेला को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, हालांकि वो अभी तक पूछताछ के लिए नहीं पहुंची है। इसके अलावा अंकुश हाजरा जो पश्चिम बंगाल के हीरो हैं, एक्टर हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वो अभी इसी ईडी हेडक्वार्टर में उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले सुरेश रैना, शिखर धवन और कल जो है मिमी चक्रवर्ती जो कि तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद है, उससे ईडी पूरे मामले में पूछताछ कर चुकी है। और अब जो सम्मन भेजे गए हैं रॉबिन उथप्पा को सम्मन भेजा गया है। 22 तारीख को जो है वो रॉबिन उथप्पा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा क्रिकेटर युवराज सिंह को 23 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और सोनू सूद जो बॉलीवुड स्टार हैं उनको 24 तारीख को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। ईडी का कहना है कि जो इन स्टार्स और सेलिब्रिटीज और जो क्रिकेटर हैं इनको जो पैसा मिला वो क्या हवाला के जरिए मिला, क्या जो शेल कंपनीज है वो इस 1x बैट ने बनाई उसके जरिए पैसा मिला, उसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है। और यही कारण है कि तमाम सेलिब्रिटीज और जितने भी जो पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक है, पूर्व क्रिकेटर जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो इस ऐप से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसका प्रमोशन किया है, अब उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं क्योंकि लगातार ईडी की नजर इन्हीं पर है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल। और अब बात करेंगे गोरखपुर की, जहां नीट के छात्र की हत्या के बाद जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। लोग सड़कों पर आ गए हैं और सड़कों पर आकर हंगामा कर रहे हैं। छात्र के मर्डर से गुस्साए परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं। पशु तस्करों ने देर रात दीपक की मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद भीड़ ने सड़क पर बवाल शुरू कर दिया। जब पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। दीपक के परिजन इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। पत्थरबाजी में एसपी नॉर्थ और थाना प्रभारी को चोट लगी है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि तस्करों का तुरंत एनकाउंटर हो और जो पुलिस के कब्जे में है उसे ग्रामीणों को सौंपा जाए। फिलहाल भीड़ और पुलिस आमने सामने है। हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। मर्डर हुआ है गुप्ता का, दीपक गुप्ता, उसके साथ एक और सहयोगी था। उससे क्या पूरा मामला था? बेटा क्या नाम है आपका? इधर आइए, क्या नाम है अपना? नाम बताइए। बोलो क्या हुआ था कल रात में? कल रात में आप अच्छा ठीक है। फिर पानी वाला गाड़ी लाने जा रहा था तो पानी वाला गाड़ी नहीं लेके आया। तो 2 गाड़ी थी, पहले एक गाड़ी आया था तो लाइट बताया वो, तो हम डर गए। फिर आया, फिर लाइट बताया। उसके बाद 3 मंझरिया चल गया। एक गाड़ी दूसरा आया। उसके बाद मशरूम का फैक्ट्री वहाँ बन रहा है तो वहाँ पर आया तो वहाँ सब लोग जुटे तो दौड़ाए। पहले हमको दौड़ाए, हाँ, तो हम भाग गए, एक खेत में भाग गए थे। तब मामा लोग को फोन लगाए तो मामा आए, मामा सुने अदाई का मारे थे, उसके पीछे गिर गए। देर रात पशु तस्करों और ग्रामीणों में भिड़ंत भी हो गई। गांव वालों के साथ दीपक भी वहां मौजूद था। शोर के बाद जब मौके पर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई तो तस्कर वहां से भाग निकले। दीपक ने स्कूटी से उनका पीछा किया, फिर पशु तस्करों ने उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। गाड़ी में तस्करों ने उसे पूरी तरह पीटा, फिर मुंह में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तस्करों ने लाश को घर से 4 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। 4.5 घंटे बाद घर वालों को छात्र के खून से लथपथ लाश मिली। दीपक का सिर भी कुचला हुआ था। क्या बजे की घटना है? 11:50 की घटना है। कैसे क्या कुछ हुआ, कुछ बताइए। वो पशु तस्कर थे, 2 पिकअप कार से आए। उसके बाद लगभग में 10-12 की जनसंख्या थी। उसके बाद ये पुलिस वाले बन के उनके दुकान के सामने जाके खटखटाएं। उसके बाद आए सब, वो बंदा गया खोजने। वो लड़का आगे जाके स्कूटी से आगे बढ़ा, वो सब वेट कर रहे थे उसके
अपने पिकअप कार से उसे जाके लड़ा दिए। उसके बाद वो नहर में गिरा, उसे उठा के अपने साथ रखें। उसके बाद वो बार बार अपने अगले वाले टीम साथी से संपर्क कर रहे थे कि मतलब तब उसे लगा कि हाँ मेरे साथी सभी पकड़ा गए, क्योंकि वो सबका दूसरा पिकअप जो था वो ज़मीन में धंस गया था। दो पिकअप से? हाँ, वो सब 2 पिकअप से आए थे, लगभग में 10-12 लोग थे। उसके बाद मतलब उसे तब यह पता चला कि मेरे साथी सब घिरा गए। तो एक लोगों को हम लोग दौड़ा के पकड़ा गया, मतलब गांव के लोग दौड़ा के पकड़े। उसके बाद उसके पास वो बार बार कॉल कर रहा था, पता चला गांव के माध्यम से कि मतलब वो बार बार कॉल कर रहा था। वो कॉल नहीं उठाया तो वो इस खुन्नस में उसका मतलब मुंह में डाल के दर्दनाक हत्या कर दिया। तो नीट का छात्र है जिसे गौ तस्करों ने मौत के घाट उतार दिया और लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, आप बताइए क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस क्या लोगों को समझाने में कामयाब हो पाई है या हालात जस के तस हैं? प्राची, देखिए हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और गोरखपुर के एसएसपी को, आईजी को और एडीजी रेंज को ये बोला है कि परिवार के साथ न सिर्फ संवाद स्थापित करिए बल्कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने मौके पर विरोध किया, मौके पर आगजनी हुई और उसके बाद पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि एक एसएचओ लेवल के अधिकारी और एसपी नॉर्थ गोरखपुर के घायल भी हुए हैं, जिसके बाद फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर बनी हुई है, लेकिन मौके पर फिलहाल शांति है। मौके पर किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हो रही है। लेकिन जो छात्र है नीट का दीपक, उसके बारे में बताया जा रहा है कि गौ तस्करों ने उसको उस दौरान अपनी गाड़ी में जबरन बैठा लिया, अपने पिकअप वैन में जबरन बैठा लिया, जब उसने उस जगह पहुंच करके गौ तस्करों का जो लूटपाट की योजना थी उसको विरोध किया था और उसके बाद उसको गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर लेके जाते हैं, बुरी तरीके से उसको मारते पीटते हैं और उसके बाद गाड़ी से जब जो मृतक छात्र है दीपक, उसको गाड़ी से नीचे फेंका जाता है तो सर पे जबरदस्त तरीके से चोट लगती है और अब तक की जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसके मुताबिक किसी भी तरीके की फायर इंजरी नहीं हुई है जिससे दीपक की मौत हुई हो। फिलहाल यह बताया जा रहा है कि दीपक की मौत की वजह मारना पीटना और उसके बाद गाड़ी से फेंक देना, जिसकी वजह से सर पे फटाल इंजरी हुई है, जिसकी वजह से दीपक की मौत हुई है। बहरहाल दीपक की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एक गौ तस्कर को मौके से पकड़ा भी जा चुका है, पुलिस हिरासत में उसको लेकर के पूछताछ भी की जा रही है और बाकी बचे हुए जो गौ तस्कर हैं उनकी तलाश में जो पिपराइच पूरा इलाका है, गोरखपुर से सटा हुआ इलाका है शहर से, वहां पर पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और जो भी लोग वहां पर मौके पर मौजूद हैं सबकी निशानदेही पर, सबकी जानकारी के तहत इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पल पल की अपडेट लखनऊ में बैठ करके ठीक है, खुद मुख्यमंत्री इस मामले को देख रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री निर्देश भी दे रहे हैं जल्द से जल्द गौ तस्करों को पकड़ा जाए, लोगों के गुस्से को शांत किया जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब ग्रामीणों ने भी आपको जानकारी दे दें कि गौ तस्कर को पकड़ लिया था। इस बीच बड़ी खबर यह है, जैसा विशाल बता रहे थे, गोरखपुर मौजे पर सीएम योगी सख्त हैं। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये जो भी जिला है गोरखपुर, यहाँ पर ये मामला सामने आया है। यहाँ पर लोग गुस्से में हैं, यहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हैं और लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि गौ तस्करों ने एक दीपक नाम के छात्र की हत्या कर दी जो कि नीट का छात्र था। ग्रामीणों ने भी एक तस्कर को पकड़ लिया है, उसके बाद उसकी गाड़ी फूंक दी और पीट पीट कर उसे हत्या कर दिया। इसी दौरान पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने तस्कर को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की तो ग्रामीण एसपी से उलझ गए। पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई, इसमें एसपी नॉर्थ और पिपराइच थाना प्रभारी घायल हो गए। हालांकि पुलिस गोलीबारी से इनकार कर रही है। पिपराइच क्षेत्र पे हमारे बच्चों को मारा, हमको इंसाफ चाहिए। पिपराइच क्षेत्र जितने पुलिस है सबको सब्सेंट किया जाए, सबको वही सब मरवाए। पिपराइच थाना पुलिस वो सब कह रहे हैं जाओ तुम खोजो, बताइए जनता खोजेगा, हमारे बच्चे को हम खोजेंगे। तुम किस लिए हो बताइए, तुम किस लिए हो, तुम किस लिए हो बताइए। पुलिस टीम पर टीम बुलाती रही, टीम पर टीम बुलाती रही, लेकिन बच्चे खोजने कोई नहीं गए। टीम पर टीम बुलाती रही, टीम पर टीम बुलाती रही, लेकिन बच्चों को खोजने कोई वहां से नहीं गया। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम जान के बदला जान चाहिए हमें। तो परिवार वालों के कुछ आरोप हैं और ये आरोप पुलिस वालों पर हैं। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि जब दीपक लापता हो गया था तो बार बार पुलिस को सूचना दी गई, बार बार पुलिस को ये कहा गया कि दीपक को बचा लीजिए या दीपक को खोज कर लाइए, लेकिन पुलिस ये कहते रही कि आप लोग खोजिए, जिसकी वजह से दीपक की जान चली गई। अब पुलिस क्या कह रही है वो भी आपको बताते हैं। पुलिस का कहना यह है कि मुंह में गोली मारने वाली बात गलत है।
थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। और अब प्रहार में बात करेंगे बिहार की, जहां इस वक्त तेजस्वी यादव फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव हर हथकंडा अपना रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। बिहार में आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यात्रा बस में निकाल रहे हैं। तेजस्वी पटना से जहानाबाद के लिए निकल चुके हैं। इससे पहले तेजस्वी और राहुल गांधी ने मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। इसके कुछ ही दिन बाद तेजस्वी अकेले अपनी चुनावी यात्रा पर निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 20 सितंबर तक चलेगी। वैशाली में यात्रा का समापन होगा। 5 दिन चलने वाली बिहार अधिकार यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी। जहानाबाद के साथ ही नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली जिले शामिल हैं। अब तेजस्वी यादव अकेले यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? यात्रा का मकसद क्या है? यात्रा शुरू होने से पहले मीडिया से तेजस्वी ने क्या कहा, वो आप पहले सुनिए। देखिए, आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा। उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छूटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं। इससे पहले बिहार में जो यात्रा निकली वो राहुल गांधी की यात्रा थी। तेजस्वी साथ साथ चल रहे थे। मुद्दा वोट अधिकार का था, मुद्दा वोट चोरी का था। अब तेजस्वी जमीन पर उतरकर स्थानीय मुद्दे उठाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इस यात्रा को लेकर जहां तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंस में है तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर तेजस्वी की यात्रा से राहुल गांधी ने दूरी क्यों बनाई। तेजस्वी ने यात्रा शुरू करते ही सवाल का जवाब भी दे दिया है। उनको छोड़िए, कौन क्या सवाल उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, इस पे हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं और जनता बदलाव चाहती है। और हम और राहुल गांधी जी हों या हमारे और घटक दल हों, हम सब लोग सेम पेज पे हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। जो जनता चाहती है वो चाहते हैं। तो किसी के कहने और कयास लगाने से कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ने वाला। अब इन चुनावों में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो विजयी हों, बिहार के मुख्यमंत्री बने और इसके लिए वो तमाम मेहनत कर रहे हैं। अब इस यात्रा को अकेले निकालने का सियासी मकसद क्या है वो आप समझिए। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा में महागठबंधन का कोई दल शामिल नहीं है। तेजस्वी इस यात्रा के जरिए आरजेडी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। यात्रा से तेजस्वी कांग्रेस को भी ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन में सबसे बड़ा जनाधार तेजस्वी यादव का ही है। साथ ही तेजस्वी यात्रा से आरजेडी के संगठन की मजबूती भी दिखाना चाहते हैं। अब तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा से कांग्रेस कैंप में थोड़ी टेंशन तो है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव के 243 सीट पर खुद के नाम पर वोट मांगने वाले बयान ने महागठबंधन के दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं। सीएम फेस के लिए तेजस्वी दबाव बनाना चाहते हैं। दरअसल आरजेडी चाहती है कि चुनाव से पहले तेजस्वी के नाम का सीएम फेस के तौर पर ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी
तेजस्वी के नाम पर राहुल गांधी ने सवाल को ही टाल दिया था, जबकि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की जनता से खुलकर अपील कर दी थी। लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है या नहीं, इस पर खुलकर कांग्रेस के नेता नहीं बोलते हैं। आज तेजस्वी की यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई है। जहानाबाद में आज तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। पटना से उनकी जो बस है वो रवाना हो चुकी है और 20 सितंबर को वैशाली में यात्रा का समापन होगा। तेजस्वी यादव की 5 दिन चलने वाली बिहार अधिकार यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी। तेजस्वी की यात्रा जिन 10 जिलों से होकर गुजरेगी उन जिलों में जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली शामिल है। 10 जिले हैं और 66 विधानसभा सीटें हैं जिनको तेजस्वी यादव अपनी इस यात्रा के दौरान कवर करेंगे। तो एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो लगातार अपनी यात्रा कर रहे हैं। कल पीएम मोदी सीमांचल में मौजूद थे, पूर्णिया में मौजूद थे और उन्होंने घुसपैठियों के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा था। आज यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब दे दिया। क्या कहा तेजस्वी ने, सुनिए। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहाँ घुसपैठिया था, आप घुसपैठिया नहीं है। अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं, तो ये घुसपैठिया। तो तेजस्वी यादव उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर अब लगातार बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि विकास क्या होता है तेजस्वी को ये देखना चाहिए, नीतीश और मोदी की जोड़ी का विकास देखना चाहिए। तेजस्वी की यात्रा पर गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने निशाना साधा। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो। उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता